हेलो स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में हम क्लास 9 की केमिस्ट्री का यूनिट 2 का टॉपिक 2.1 स्टेट्स ऑफ मैटर को डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज मैटर, क्योंकि ये चैप्टर पूरा मैटर के ऊपर है। तो मैटर बेसिकली हर उस चीज को कहा जाता है जो जगह घेरती है और वजन रखती है। एनीथिंग दैट हैज मास एंड ऑक्युपाइज स्पेस इज कॉल्ड मैटर। तो आप अपने अराउंड में देखें, कोई भी चीज ऐसी नहीं है जो इस डेफिनेशन से आउट होती है। फॉर एग्जाम्पल ये मार्कर है, ये एक पर्टिकुलर, आप अगर इसको स्केल के ऊपर रखेंगे तो इसका मास होगा और ये एक पर्टिकुलर जगह भी ऑक्युपाई कर रही है। ऐसे ही मैं या फिर आप और आपके अराउंड में जितने भी चीजें हैं, ये सारी मैटर की डेफिनेशन में आती है। अब आप देखेंगे कि जो मैटर की डेफिनेशन में चीजें आ रही हैं कि ये डिफरेंट फॉर्म्स में। फॉर एग्जाम्पल आप अभी मोबाइल यूज कर रहे हैं तो मोबाइल इज इन सॉलिड फॉर्म, मोबाइल सॉलिड फॉर्म में है। और अगर आप चाय पी रहे हैं तो चाय जो है वो लिक्विड फॉर्म में है। अब कैसे एक बिल्कुल अलग चीज, ये बिल्कुल मोबाइल एक अलग चीज है, चाय एक अलग चीज है, ये दोनों कैसे जो ना मैटर की डेफिनेशन में आती है। तो बेसिकली यहाँ पे आ जाती है स्टेट्स ऑफ मैटर, जो कि हम अभी आगे डिस्कस करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल इंट्रोडक्शन देख ले। एनीथिंग दैट इज मास एंड ऑक्युपाइज स्पेस इज कॉल्ड मैटर। हर वो चीज जो जगह के लिए वजन है तो उसको हम मैटर कहते हैं। मैटर इज इटसेल्फ कंपोज्ड ऑफ एटम्स, और मैटर जो है खुद बना हुआ होता है, एटम से बना हुआ होता है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैंने एक सॉलिड को दिखाने की कोशिश करी, दिस इज अ सॉलिड। अब ये जो सॉलिड है ये खुद इटसेल्फ मैटर से मिलके, एटम से मिलके बना हुआ। अब ये जो बॉल टाइप के आपको नजर आ रहे हैं, दीज आर द एटम्स। एटम सबसे छोटा पार्टिकल होते हैं किसी भी मैटर का। अगर आप किसी मैटर को तोड़ना शुरू कर दें तो जो लास्ट पार्टिकल जो नहीं ब्रेक होगा तो उसको हम एटम कहते हैं। ये समझाने के लिए, लेकिन मतलब ये है कि सबसे छोटा पार्टिकल एटम का, मैटर का एटम कहलाता है। द एटम इज द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ ऑल मैटर। एटम बिल्डिंग ब्लॉक है। जैसे अगर आप दीवार देखें तो दीवार ब्लॉक से मिलकर बनी हुई होती है, ऐसे ही कोई भी मैटर जो है वो एटम से मिलकर बना हुआ होता है। देयर आर स्टेट्स ऑफ मैटर विच डिफर फ्रॉम ईच अदर। स्टेट्स ऑफ मैटर है जो एक दूसरे से बिल्कुल अलग है, सॉलिड लिक्विड गैस, इन द वे दैट द एटम्स आर मेक देम आर अरेंज। ये जो स्टेट्स ऑफ मैटर अलग अलग है, ये एटम्स की अरेंजमेंट की वजह से है कि एटम जिस तरह अरेंज होंगे उस तरह की स्टेट आपको मिलेगी। अगर एटम्स करीब करीब होंगे तो हम उसको सॉलिड कहते हैं, अगर एटम थोड़े दूर दूर होते हैं तो हम उनको लिक्विड कहते हैं, अगर एटम बहुत ज्यादा दूर दूर है तो हम उनको गैसेस कहते हैं। ठीक। तो स्टेट्स ऑफ मैटर, देयर आर 4 स्टेट्स ऑफ मैटर। आप क्लास 9 केमिस्ट्री में मैटर की 4 स्टेट्स को पढ़ेंगे, जिनमें गैस, लिक्विड, सॉलिड और प्लाज्मा है। अब ये जो अरेंजमेंट ऑफ एटम्स हैं जो आपको डिफरेंट फॉर्म्स में नजर आ रही है, ये डिपेंड करती है मॉलिक्यूल्स की इंटरमोलिकुलर फोर्सेस के ऊपर, और इसके अलावा कितनी हीट या फिर कितनी एनर्जी एटम्स के पास है। जितनी ज्यादा एनर्जी होगी उतना ज्यादा उनमें मूवमेंट होगी और उतनी वो जो स्टेट है उसमें चेंज आए। फिजिकल टेक्निक्स हम मैटर की जो है स्टेट को एक स्टेट से दूसरी स्टेट में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब ये फिजिकल टेक्निक्स क्या होती है? थ्रू चेंजिंग द प्रेशर एंड टेम्परेचर। अगर हम प्रेशर और टेम्परेचर को चेंज करते हैं तो हमारा जो मैटर है वो एक स्टेट से दूसरी स्टेट में कन्वर्ट हो सकता है, जबकि उसकी कंपोजिशन नहीं रहेगी। फॉर एग्जाम्पल अगर हम पानी की मिसाल लें, पानी को जब हम ठंडा करते हैं, उसका टेम्परेचर कम करते हैं तो वो बर्फ बन जाता है, सॉलिड फॉर्म में आ जाता है। अब इसी तरह अगर हम सॉलिड को हीट प्रोवाइड करें, बाहर लेकर जाए रूम टेम्परेचर में, तो क्या होगा? सॉलिड जो खुद itself से टेम्परेचर बहुत ज्यादा कम है, एटमोस्फेयर का टेम्परेचर इस सॉलिड के रिस्पेक्ट में ज्यादा है, तो हीट जो है वो एटमोस्फेयर से सॉलिड में इंटर होगी, इसको एनर्जी मिलेगी, तो इसकी मॉलिक्यूल्स की मूवमेंट इंक्रीज होगी, जिसकी वजह से सॉलिड जो है वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा। मॉलिक्यूल थोड़ा थोड़ा दूर दूर हो जाएंगे और उसकी मूवमेंट बढ़ जाएगी। अब यही जो लिक्विड है इसको अगर हम मजीद हीट प्रोवाइड करें, टेम्परेचर इसका इंक्रीज करें, तो ये गैस फॉर्म में आ जाएगी, क्योंकि इसको और ज्यादा इनकी मॉलिक्यूल्स काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी, तो गैसियस फॉर्म। अब ये जो गैसियस फॉर्म में एग्जिस्ट कर रही है मैटर, इसको अगर आप मजीद हीट प्रोवाइड करेंगे, बहुत ज्यादा एनर्जी देंगे इलेक्ट्रिकली या फिर जो हीट एनर्जी, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा प्लाज्मा फॉर्म में। अब प्लाज्मा फॉर्म क्या होती है? प्लाज्मा बेसिकली जैसे सन हो गया, स्टार्स वगैरह हो गए, ये आपने नियॉन साइन बोर्ड्स वगैरह अक्सर जो इंस्टीट्यूट्स के बाहर या मॉल्स के बाहर जो साइन बोर्ड्स लगे होते हैं, डिफरेंट कलर की लाइट्स, लाइटनिंग उनके नाम लिखे हुए होते हैं। ये जो फॉर्म एग्जिस्ट कर रही है ये कहलाती है प्लाज्मा। प्लाज्मा में क्या होता है? गैस से ही बनती है प्लाज्मा। जब गैस को बहुत ज्यादा एनर्जी देते हैं तो गैस के जो एटम जो कि न्यूट्रल स्टेट में होता है एटम, आपको पता है एटम के पास प्रोटॉन होता है और इलेक्ट्रॉन, न्यूक्लियस इन द प्रोटॉन्स होता है और शेल्स में इलेक्ट्रॉन होता है। अब जब बहुत ज्यादा एनर्जी मिल जाती है तो क्या होता है? ये जो इलेक्ट्रॉन है ये बाहर आ जाता है, अपने शेल से बाहर आ जाता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन निकल गया। जब भी इलेक्ट्रॉन निकल जाता है तो एटम में पॉजिटिव चार्ज आ जाता है,
इस तरह जो है वो एक मिक्सचर बन जाएगा पॉजिटिव आयंस और नेगेटिव आयंस का। ये चार्ज पार्टिकल्स है, ये पॉजिटिव आयन है, नेगेटिव आयन, ठीक है। ये केट आयन है और इसको हम एन आयन कहते हैं। तो ये पॉजिटिव आयंस और नेगेटिव आयंस का मिक्सचर और न्यूट्रल एटम्स भी इसमें हाई एनर्जी स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं। तो इन तीनों का मिक्सचर को हम प्लाज्मा कहते हैं। नाउ कुछ ये पॉइंट्स है जो आपकी बुक में मेंशन थे, उनको पढ़ लेते हैं। स्टेट्स ऑफ मैटर आर द डिफरेंट फॉर्म्स इन विच मैटर कैन एग्जिस्ट, ठीक है। मैटर डिफरेंट स्टेट्स में एग्जिस्ट कर सकता है। देयर आर दीज आर सॉलिड, लिक्विड, गैस एंड प्लाज्मा। दीज आर द स्टेट्स ऑफ मैटर। These states are determined by the arrangement and movement of particles. इन states को हम determine करते हैं arrangement की वजह से कि atoms के particles किस तरह से arrange है, और इनकी movement की वजह से, कम है ज़्यादा है, ठीक है। solid के movement के particles बहुत कम होती है, ये अपनी जगह में just vibrate कर सकते हैं। इसके रिस्पेक्ट में liquid के molecules थोड़ा move कर सकते हैं, gas के molecules बहुत ज़्यादा move कर सकते हैं। तो movement की बेस पर और arrangement की बेस पर हम स्टेट को डिटरमाइन करते हैं। एंड द स्ट्रेंथ ऑफ इंटरमोलिक्यूलर एंड एटॉमिक फोर्सेस, और इंटरमोलिक्यूलर फोर्सेस के बेस पर भी हम स्टेट को जो है वो डिटरमाइन करते हैं। फॉर एग्जांपल जो सॉलिड के मॉलिक्यूल्स के बिटवीन में इंटरमोलिक्यूलर फोर्सेस होंगी या फिर एटॉमिक फोर्सेस होंगी, वो बहुत ज्यादा होंगी। दैट्स वाई इसके मॉलिक्यूल बहुत ज्यादा करीब करीब एज कम्पेयर टू लिक्विड। लिक्विड के थोड़े से कम होंगी, गैस के और कम होंगे इंटरमोलिक्यूलर फोर्सेस। इंटरमोलिक्यूलर फोर्सेस बोलते हैं एक मॉलिक्यूल और दूसरे मॉलिक्यूल के बिटवीन की फोर्स। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं HCl एटम की बात करूँ, तो यहाँ पे हाइड्रोजन के पास पॉजिटिव चार्ज और क्लोरीन में नेगेटिव चार्ज होता है। इसी तरह अगर एक और HCl यहाँ पर हो, पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज, अब ये जो एक मॉलिक्यूल है और ये दूसरा मॉलिक्यूल है, इसका नेगेटिव पोर्शन और इसका जो पॉजिटिव पोर्शन है, इनके बिटवीन में जो फोर्सेस है उनको हम इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस कहते हैं। एनर्जी कैन चेंज मैटर इनटू डिफरेंट स्टेट्स। एनर्जी की वजह से हमारा जो मैटर है वो डिफरेंट स्टेट्स में कन्वर्ट हो सकता है। अभी हमने बात करी थी, फॉर एग्जाम्पल सॉलिड बिकम लिक्विड और गैस व्हेन हीटेड। जब हम सॉलिड को हीट करते हैं तो वो लिक्विड और गैस बनता है। व्हेन हीटेड सम क्रिस्टलाइन सॉलिड्स, जब हम कुछ क्रिस्टलाइन सॉलिड्स को हीट करते हैं। अब देखें सॉलिड जो है ना, सॉलिड सेल भी डिफरेंट फॉर्म में होते हैं, क्रिस्टलाइन होते हैं, एमोर्फस होते हैं। एमोर्फस होते हैं ऐसे सॉलिड जिनकी कोई पर्टिकुलर शेप नहीं होती। आपके अराउंड में ज्यादातर जो सॉलिड्स है वो क्रिस्टलाइन है, तो एमोर्फस में क्रिस्टलाइन ऐसे जिनकी पर्टिकुलर शेप्स होती है। फॉर एग्जाम्पल अगर आपने चीनी का दाना देखा हो, अगर आप कभी ऑब्जर्व करें तो उसके बिल्कुल शार्प एजिस होती हैं और ऐसे कुछ प्यारा सा बना हुआ होता है, शार्प एजिस होती हैं और स्मूथ फेसिस होते हैं। इसी तरह डायमंड अगर आपने देखा हो, फेल्डस्पार देखा हो, डिफरेंट मिनरल्स होते हैं जो कि क्रिस्टलाइन फॉर्म में होते हैं। टर्न इनटू क्लाउडी लिक्विड्स, जब हम इनको हीट करते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड्स को, तो वो किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, क्लाउडी लिक्विड्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। दिस क्लाउडी स्टेट इज कॉल्ड लिक्विड क्रिस्टल। तो हम इनको क्या कहते हैं, लिक्विड क्रिस्टल कहते हैं। ये एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे मेंटेन करता है, तो ज्यादा करोगे तो ये भी वेपर बन जाएंगे। देयर आर अदर स्टेट्स सच एज बोस, आइंस्टाइन, कंडेंसेट। देखिए इन चार स्टेट्स के अलावा और भी स्टेट्स हैं जिनमें एक अभी और बता दी गई यहाँ पे, बोस, आइंस्टाइन, कंडेंसेट। बोस, आइंस्टाइन, कंडेंसेट, ये दो साइंटिस्ट, एक बोस और दूसरा आइंस्टाइन ने मिलकर के इन्वेंट करी थी, जिसको BEC शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं। इन विच सेपरेट एटम्स कूल्ड टू टेम्परेचर वेरी क्लोज टू एब्सोल्यूट जीरो। जहां पे हम क्या करते हैं, किसी भी सॉलिड को या किसी भी मैटर को बहुत ज्यादा कूल कर देते हैं, बहुत ज्यादा ठंडे टेम्परेचर में ले आते हैं, एब्सोल्यूट जीरो पे ले आते हैं। एब्सोल्यूट जीरो का मतलब 73 सेल्सियस, इतना कम टेम्परेचर जो कि नेचुरली अर्थ पे एग्जिस्ट नहीं करता है, ठीक है। इतने -273 सेल्सियस पे हमारे यहाँ जब सर्दियों में माइनस तो छोड़ो, जीरो के करीब करीब भी जब टेम्परेचर जा रहा होता है तो हमें बहुत ठंड लगती है। तो माइनस में नॉर्दर्न एरियाज में अगर आप जाओगे तो -4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 तक भी चले जाता है टेम्परेचर, क्योंकि इतनी बर्फ पड़ती है वहाँ पे। तो -273 ये आर्टिफिशियली लेप में इस टेम्परेचर को अटेन किया जा सकता है। इस टेम्परेचर पर अगर आप किसी भी मैटर की स्टेट को लाएंगे तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, बोस, आइंस्टाइन। क्योंकि उसमें क्या हो गया, एटम्स की एनर्जी बिल्कुल खत्म हो जाएगी, तो वो एक दूसरे के ऊपर क्लिंग कर जाएंगे, ऐसे एक दूसरे के ऊपर एटम ऐसे जो थोड़ा बहुत गैप होगा वो भी खत्म हो जाएगा और एक दूसरे के ऊपर कोलाइड करेंगे इस तरह। तो दिस इज द BEC। प्रॉपर्टीज ऑफ डिफरेंट स्टेट्स ऑफ मैटर, जो डिफरेंट स्टेट्स ऑफ मैटर इनकी कुछ प्रॉपर्टीज को हम यहाँ डिस्कस करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल डेंसिटी। डेंसिटी क्या होता है, डेंसिटी का फॉर्मूला आपने पढ़ा है, मास अपॉन वॉल्यूम होता है कि कोई चीज का कितना वजन है उसके वॉल्यूम के हिसाब से, ठीक है। तो गैस की जो डेंसिटी होती है वो लो होती है, गैस की डेंसिटी लो होती है बिकॉज इनके मॉलिक्यूल्स के बिटवीन में डिस्टेंसेस बहुत ज्यादा है। तो एक पर्टिकुलर वॉल्यूम पे, मान लीजिए चारों वॉल्यूम जगह इन चारों के बराबर है, तो कम मॉलिक्यूल्स आ रहे हैं, तो इसका जो है मास अपॉन वॉल्यूम कम निकल गया, क्योंकि इसमें जो मैटर है, मटेरियल एटम्स है वो कम है,
वॉल्यूम के रिस्पेक्ट में सॉल्व करेंगे तो डेंसिटी कम वैल्यू आएगी। इसी तरह लिक्विड की हाई डेंसिटी होती है, इसके रिस्पेक्ट में लिक्विड की डेंसिटी हाई होगी क्योंकि उसी स्पेस में एटम के बहुत ज्यादा पार्टिकल्स हैं, तो इनकी डेंसिटी अगर आप निकालोगे तो ज्यादा आएगी। सॉलिड की डेंसिटी उस लिक्विड से भी ज्यादा होगी, ठीक है, क्योंकि इसके पर्टिकुलर इसी स्पेस में बहुत ज्यादा एटम्स आ गए तो इनका वजन ज्यादा हो जाएगा। कंप्रेसिबिलिटी, कंप्रेसिबिलिटी यानी कितना आप कंप्रेस कर सकते हो। वेरी कंप्रेसिबल गैसेस को आप कंप्रेस कर सकते हो दबा के, गैसेस को इवन आप लिक्विड में भी कन्वर्ट कर सकते हो। जैसे हम ये जो कोका कोला ड्रिंक्स वगैरह पीते हैं, इनमें जो वाटर के साथ गैस को भी मिलाया हुआ होता है, कार्बन डाइऑक्साइड, जो फिजी टेस्ट देता है हमें, जिससे हमें अच्छा फील होता है। मॉडरेटली कंप्रेसिबल होते हैं क्योंकि इनके बिटवीन में स्पेसिस होते हैं, तो इनको थोड़ा बहुत हम कंप्रेस करके इस स्पेस को कम कर सकते हैं। तो सॉलिड नॉट कंप्रेसिबल बिकॉज इनके पार्टिकल्स के बिटवीन में स्पेस ही नहीं, तो हम इनको कंप्रेस नहीं कर सकते। फ्लूइडिटी कहते हैं फ्लो करने की सलाहियत, मूवमेंट की सलाहियत किसी भी मैटर की। तो कैन फ्लो, गैसेस फ्लो कर सकते हैं क्योंकि इनके बिटवीन में जो स्पेस इतना होता है तो वो मूव कर सकते हैं। कैन फ्लो, लिक्विड भी मूव कर सकता है, जबकि सॉलिड मूव नहीं कर सकता, जिस जगह में रखोगे वो उसी जगह में रहेगा। तो आई होप स्टूडेंट ये टॉपिक आपको समझ आ गया। कोई भी सवाल आप कमेंट में पूछ सकते हैं। इसी के साथ इस वीडियो में एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए कीप स्माइलिंग, टेक केयर, पढ़ाई करते रहें, स्टे हार्ड, बाय बाय।